भारत परिषद के खर्चे यहां से वहां भेजना उसी प्रकार है जैसे दूसरों की लुगाई के लिए मेकअप का सामान ला के देना। अब अधिनियम के प्रावधान क्या थे, एक्ट के क्या प्रावधान थे? गृह सरकार में परिवर्तन लिखा हुआ है। गृह सरकार मतलब अंग्रेजों के घर की सरकार। अंग्रेजों का घर कहां पे? तो लंदन। लंदन में क्या चेंज किए गए? तो अपने दिमाग में आ गया लंदन में चेंज क्यों, लंदन में ऐसा क्या था? तो वापस वही बात कि अंग्रेज भारत का शासन करते कहां से? लंदन से। लंदन में भारत का शासन संभालता कौन है? अंग्रेजों की जो सरकार है उसमें एक मंत्री है जिसे भारत मंत्री कहते हैं या भारत सचिव कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ इंडिया या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहते हैं। आप यूं समझिए देखो कि आज अपने भारत की सरकार है, उसमें एक रक्षा मंत्री होता है, एक गृह मंत्री है, सूचना प्रसारण मंत्री है, कपड़ा मंत्री है। मान लो भारत श्रीलंका पर कब्जा कर ले तो भारत को एक श्रीलंका मंत्री बनाना पड़ेगा। कल को बर्मा पर कब्जा कर ले तो बर्मा मंत्री बनाना पड़ेगा। कल को मालदीव पे कब्जा कर ले तो मालदीव मंत्री बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली अंग्रेजों का पूरी दुनिया पर कब्जा था, जहां जहां पर कब्जा था उनके मामले संभालने के लिए उनके वहां पर मंत्री हुआ करते थे। तो इसे भारत के मामले संभालने के लिए भारत मंत्री होता था, वैसे युगांडा रवांडा तवांडा मंत्री भी हुआ करते थे उनके। अब उस भारत मंत्री को भारत मंत्री भी कह दिया करते और भारत सचिव भी कह दिया करते, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था, क्योंकि खुद के देश से कई गुना बड़ा था। इसलिए कहा एक मंत्री से पार पड़ेगी नहीं, इनके लिए पूरा हाउस बनाना पड़ेगा, इंडिया हाउस, और वहां 15 मेंबर बिठाने पड़ेंगे। तो भारत के मामले देखने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी, 15 मेंबर हुआ करते थे काउंसिल ऑफ इंडिया में, और उसका जो मुखिया हुआ करता था वो भारत सचिव होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में मंत्री हुआ करता था, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुआ करता था। वो जो 15 मेंबर हुआ करते थे वो अंग्रेज होते थे, लेकिन 1909 में कहा गया था कि उनमें एक होगा वो भारतीय होगा, ये मैंडेटरी किया गया था। हालांकि इससे पहले भी भारतीय होते थे पर जरूरी नहीं था। 1909 में ऐसा क्या कर दिया गया था, जरूरी कर दिया गया था। तो याद रहेगी बात। अब वहां चेंज कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में रहना चाहिए चेंज कहां होंगे? लंदन में भारत मंत्री या भारत सचिव में, वहां भारत परिषद जो 15 सदस्यों की। अब और भारत परिषद 15 सदस्यों की लंदन में रहती है, पर लंदन में वो 15 आदमी बैठ के मान लो दिन में 15 बिस्लेरी की पानी की बोतल पीते हैं। एक बोतल के मान लो 15 रुपए लगते हैं, तो 250 रुपए लगे पानी के। ये 250 रुपए पानी के दिल्ली से भेजे जाएंगे। हमने कहा हम किस बात के पैसे दें जब पानी तुम पी रहे हो लंदन में बैठे बैठे? उनका ना ना ना, काम किसके लिए किया जा रहा है? इंडिया के लिए। जब तुम्हारे लिए बैठ के काम करते हैं यहाँ पे तो पैसे तुम दोगे। दिन में बैठ के उन लोगों ने 10 पेन यूज लिए, एक पेन के 20 रुपए हैं तो 200 रुपए यहां से भेजो। मतलब वो जो भारत परिषद हुआ करती थी, काउंसिल ऑफ इंडिया या जिसे हम इंडिया हाउस कहते हैं, वह लंदन में बैठकर जितना भी खर्चा करती थी वो खर्चा दिल्ली से जाता था, भारत से जाता था। दादा भाई नौरोजी ने इसी को धन का निष्कासन कहा था कि धन का निष्कासन हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ है। अपने तिलकन शोर मचा रहे थे कि यार ये क्या तरीका है? मतलब भारत परिषद के खर्चे यहां से वहां भेजना उसी प्रकार है जैसे दूसरों की लुगाई के लिए मेकअप का सामान ला के देना। लुगाई पड़ोसियों की श्रृंगार करते हम घूम रहे हैं, और ये नहीं चलेगा, ये बंद करो। 15 लोग यदि लंदन में बैठे हैं तो खर्चा तुम दो, और हमें जरूरत नहीं। हमने कब कहा कि लंदन से बैठकर हम पर शासन करो? हम तो कब से मांग कर रहे हैं कि हमारा शासन दिल्ली से ही किया जाना चाहिए। ये जो दो तरीके का शासन है कि कुछ रूल यहां लंदन के अंदर बनते हैं फिर वो इंप्लीमेंट दिल्ली के अंदर जाके होते हैं, ये नहीं चलने वाला। हम कई सालों से ये मांग कर ही रहे थे। अंग्रेजों को इस बार लगा कि यार ये वाला इनको राजी कर ही देते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा, 15 सदस्यों का खर्चा अपने दे देंगे तो। और अंग्रेजों ने पहला चेंज यही किया, और अंग्रेजों ने कहा कि भारत परिषद के जो सदस्य हैं उनका जो खर्चा है वो ब्रिटेन देगा इस बार। हमने कहा वेरी गुड, ये वाला काम आपने सही किया। भारत परिषद में सदस्य कितने? तो 15 सदस्य। अब उन 15 सदस्यों का खर्चा कौन देगा? तो ब्रिटेन देगा। पर खुद पर जब 15 सदस्यों का खर्चा पड़ा तो ब्रिटेन की बुद्धि है। ब्रिटेन लोग यार 15 होते तो ज्यादा ही है, ये बेटा चाय पी जाते हैं डेली 15-15। तो ब्रिटेन ने कहा 15 की जरूरत ही क्या है, सदस्यों की संख्या कम करो। इतने साल ध्यान ही नहीं दिया, निकम में बैठे रहते हैं, काम तो करते ही नहीं।
लोगों ने मन ही मन कहा साहब काम वाम का तो पता नहीं, पर खुद पे खर्चा पड़ा है ना तब आपको बातें आ रही, पर कम करके कितने करें? का 8 खूब होंगे, सीधे आधे पे लेके आ गए। तो किसी ने कहा यार सीधे 8 कर दोगे तो बेइज्जती हो जाएगी, तो कहा न्यूनतम 8 होंगे, अधिकतम 12 होंगे, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12। पर बाद में मिनिमम ही रखते थे, मैक्सिमम कौन रखे? तो भारत परिषद के सदस्यों की संख्या घटा दी गई, न्यूनतम 8 कर दी गई और अधिकतम कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। एक नया अधिकारी लेके इस बार का भारत का गवर्नर जनरल जो वहां दिल्ली में बैठ के शासन करता है, उसको लंदन से यदि कोई भी सामान चाहिए, कुछ भी मंगवाना हो, तो उसने कहा यार मैं किसको मैसेज करूं या किसको फोन करूं, कोई चैनल ही नहीं है कि मैं किसी को फोन करके कह दूंगा भाई साहब इतना इतना सामान भेज दो। कहा यार, देर लिए एक बंदा अपॉइंट करते हैं। एक बंदा अपॉइंट किया गया जो गवर्नर जनरल के और वहां जो लंदन वाली सरकार बैठी है उनके बीच में मीडिएटर का काम कर सके। उस बंदे का नाम दिया गया हाई कमिश्नर, हिंदी में अपने बोलते हैं उसको उच्चायुक्त। एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। क्या काम करेगा हाई कमिश्नर? लंदन से भारत को जितना भी सामान भेजा जाता है उसकी मॉनिटरिंग वही करेगा, उसके मार्फत वो सामान भेजा जाएगा। लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई जिसका खर्चा भारत देगा। हाँ, अब ये जो एक मेंबर है हाई कमिश्नर, इसका खर्चा कौन देगा? वो 15 के तो भारत देता था, आपने हटा दिए। क्या यार अभी एक के तो आप दो यार, ऐसे मत करो एकदम। तिलक से ने पूछा कि देख लो साहब एक का दे दोगे, फिर कोई श्रृंगार विंगार वाली बात तो नहीं आई। तिलक ने कहा यूं चला लेंगे, देखो इतने गए बीते भी नहीं है कोई हम। तो हाई कमिश्नर का खर्चा भारत सरकार द्वारा दे दिया जाएगा, यहाँ से भेज देंगे। हाई कमिश्नर रहेगा कहाँ पे? लंदन। काम क्या करेगा? वहां से जो भी कोई भी सामान भेजा जाएगा उसकी जांच करेगा।